दोस्तों, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना हम सभी के लिए जरूरी है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में जीत और हार, सुख और दुख के बीच उलझे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब से ऊपर उठने का कोई रास्ता है? ऐसा ही रास्ता श्रीमद् भगवद गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। आज हम जानेंगे गीता श्लोक जो हमारी जिंदगी की मुश्किलों का हल बताते हैं। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणामों पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाओ और निष्क्रिय मत रहो। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वो पूरी मेहनत करता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन फसल कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं है। उसका काम है सही समय पर बीज बोना और पानी देना। ठीक उसी तरह हमें भी अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जैसे एक पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं, तो वह उन्हें गिरा देता है और समय आने पर नई पत्तियां उगाती है। उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपनाती है, जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी नहीं बनेंगे। जैसे एक खिलाड़ी को मैच के परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहिए। अगर वह सिर्फ हारने या जीतने की चिंता करेगा तो उसके खेल पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर वह दोनों को समान रूप से देखेगा तो न वह निराश होगा और न ही अहंकारी। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति का त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर तनाव में नहीं रहना चाहिए कि परिणाम क्या होगा। योग का अर्थ है मानसिक संतुलन बनाए रखना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जो योग में सिद्ध होते हैं उन्हें समय के साथ यह ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाता है। जैसे एक दीपक के जलने से अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, उसी तरह जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके मन का अज्ञान भी दूर हो जाता है और वह सच्चाई को समझने लगता है। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ। मान लीजिए समाज में अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगता है, तो समय के साथ हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शक या महान व्यक्ति जन्म लेता है जो समाज में धर्म और सत्य का मार्ग दिखाता है। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। जैसे भगवान राम ने रावण के आतंक से संसार को मुक्त करने के लिए अवतार लिया और भगवान कृष्ण ने कौरवों के अत्याचारों से धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध करवाया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अर्थात जीवन में किसी भी तरह के संदेह या द्वंद्व से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर पूरा विश्वास रखता है, वैसे ही हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ये श्लोक हमें जीवन में सही दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन्हें समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।